नमस्कार, राधे राधे। आइए हम जानेंगे माँ भगवती परम पावनी गंगा की महिमा। जैसा कि आप सबको मालूम है, हमारा भारतवर्ष, हमारा देश त्योहारों और पर्वों से भरा देश है। आए दिन कोई ना कोई त्यौहार होते रहते हैं। प्रत्येक महीने कोई ना कोई पर्व आता ही रहता है। ऐसा ही एक बड़ा सुंदर पर्व आने वाला है 2020 का गंगा दशहरा पर्व, जो कि इस बार 1 जून को पड़ रहा है। इसकी दिनांक आगे पीछे होती रहती है, डेट बदलती रहती है, लेकिन जो तिथि है वो वही रहती है। तो विक्रम संवत के अनुसार ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को ये त्यौहार मनाया जाता है, जिसको गंगा दशहरा के नाम से जानते हैं। क्योंकि इस दिन गंगा का अवतरण पृथ्वी पर हुआ, धरती पर हुआ, इसलिए ये त्यौहार मनाते हैं। तो हम जानेंगे इस त्यौहार की क्या विशेषता है, क्या महिमा है, कैसे इसकी पूजा करनी चाहिए, क्या विधि है, इसके पीछे क्या पौराणिक कथा है, इन सब बातों को हम इसमें जानेंगे। तो आइए बने रहिए, जुड़े रहिए इस वीडियो में अंत तक, क्योंकि आप जब तक पूरा नहीं देखेंगे तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि इसमें क्या बताया है। तो सज्जनों, पूरा सुनना है, तभी हम उसको समझ पाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। तो इसलिए ज़रूर पूरा सुने। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो वीडियो के नीचे जो आप लाल बटन देख रहे हैं उसको दबाकर आप चैनल सब्सक्राइब कर दें। साथ में जो घंटी का निशान है उसको दबाकर ऑल कर दें, ताकि हमारे ऐसे सुंदर नए नए वीडियो आपको मिलते रहें। तो आइए विलंब न करते हुए हम जानेंगे माँ भगवती गंगा की महिमा, कैसे इसका पूजन करना चाहिए, इस पर्व पर इसकी क्या विधि है। तो सज्जनों, सबसे पहले हमें गंगा में स्नान करने के लिए जाना चाहिए। गंगा में स्नान का बड़ा महत्व है। स्नान करने से समस्त कायिक, वाचिक और मानसिक जो पाप होते हैं वो माँ गंगा की कृपा से नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि माँ भगवती गंगा की बड़ी अद्भुत महिमा है। तो स्नान का बड़ा महत्व है। स्नान कर लें, आचमन कर लें जितना हो सके। और स्नान करने का महत्व तो है ही, लेकिन अगर कोई स्नान ना भी कर पाए और अपने घर से ही गंगा गंगा का नाम ले ले, गंगा शब्द का उच्चारण कर ले, तो उससे भी वह पापों से मुक्त हो जाता है और उसको पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। क्या कहा गया? गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां सतैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकम सगच्छति। गंगा गंगेत यो ब्रूयात्, जो गंगा गंगा कहता है, योजनानाम सतैरपि 100 योजन दूर से भी मुच्यते सर्व पापेभ्यो, सभी पापों से मुक्त हो जाता है और विष्णुलोकम सगच्छति, विष्णुलोक की प्राप्ति होती है उसको। तो ऐसी इसकी अद्भुत महिमा है। तो सज्जनों, गंगा में जाएं, स्नान करें। अगर आप गंगा जी में नहीं जा सकते हैं तो अपने आसपास की जो भी पवित्र नदी है उसमें भी स्नान कर सकते हैं, उसमें भी वही पुण्य मिलेगा। वहाँ भी नहीं जा सकते हैं तो आप अपने ही घर पर, अपने स्नान घर में, अपने स्नान के जल में गंगा जल की 2 बूंद डाल करके स्नान करें और नहाते हुए, स्नान करते हुए हर हर गंगे कहें, तो आपको भी वही पुण्य की प्राप्ति होगी। और अगर आप जा सकते हैं तो अवश्य जाइए, स्नान करिए, पूजा करिए। लेकिन सज्जनों, पूजा करें न करें ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमें गंगा जी में गंदगी नहीं करनी चाहिए। ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि गंगा जी में गंदगी ना हो। कुछ लोग जाते हैं, स्नान करते हैं, उन्हीं वस्त्रों को गंगा जी में धोते हैं, साबुन शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा पाप लगता है। आप बल्कि गंगा के बारे में ये कहा गया है कि गंगा में जब स्नान के लिए जाओ तो पहले घर में स्नान कर लो और फिर गंगा में जाओ, ताकि हमारे शरीर का कोई मैल गंगा जी में न जाए। तो जिन इस वस्त्रों में आप स्नान करते हैं उनको कहीं दूर ले जा कर के निचोड़ें और उनको रख लें। गंगा जी में दोबारा उनको धुले नहीं, कोई साबुन का इस्तेमाल ना करें। और सज्जनों, जो हम पूजा करते हैं उसकी सामग्री भी, जैसे प्लास्टिक हो गया, धूप बत्ती हो गई, दीपक हो गए, ये सब चीज़ें गंगा जी में नहीं डालनी चाहिए। उससे गंदगी होती है, अपवित्र होती है गंगा जी। तो आपको इस तरह से स्नान करना चाहिए और साथ में पूजा करें गंध, अक्षत, पत्र, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से, जो भी आपके पास उपलब्ध है, नारियल से, माँ गंगा की पंचोपचार, दसोपचार से
पूजा करें, माँ गंगा से प्रार्थना करें। और जब आप नदी में किसी भागीरथी गंगा में स्नान के लिए जाएं, किसी भी पवित्र नदी में, तो अपने पितरों को जरूर जल दें, उनसे उनको तृप्ति मिलती है। और साथ में माँ गंगा का पूजन करते हुए भगवान सूर्य को भी अर्घ्य देना चाहिए। ऐसी महिमा है गंगा की। तो बड़ा सुंदर इस तरह से आप पूजा करें। और अंत में जब गंगा का पूजन कर लें तो माँ गंगा से प्रार्थना करनी चाहिए। कैसे प्रार्थना करें? तो इस श्लोक से आप प्रार्थना कर सकते हैं। बड़ा सुंदर श्लोक है। नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वन्दित दिव्य रूपम भोक्तिं च मोक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणां। नमामि गंगे तव पाद पंकजम। हे गंगे माँ, आपके चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। सुरासुरैर वंदित दिव्य रूपम, जो आप सुर असुरों, दानवों और देवताओं के द्वारा पूजित हैं। भुक्तिम च मुक्तिम च ददासि नित्यम, आप भुक्ति और मुक्ति को प्रदान करने वाली हैं। भावानुसारेण सदा नराणाम, आप भाव के अनुसार भक्तों को अपना वरदान प्राप्त कराने वाली हैं। ऐसी अद्भुत महिमा है माँ गंगा की। तो सज्जनों, इस तरह से माँ गंगा की पूजा करनी चाहिए। माँ गंगा इस धरती पर कैसे आई, इसके पीछे क्या कथा है, तो मैं आपको एक पौराणिक छोटी सी कथा सुनाने जा रहा हूँ। आप ध्यान से सुने, अंत तक सुने, तभी आपको मालूम पड़ेगा। तो 18 पुराणों में श्रेष्ठ श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद में एक कथा आती गंगा अवतरण की। एक सूर्यवंश में बाहुक नाम के राजा हुए। उनकी धर्मपत्नी, एक दिन शत्रुओं ने इनके राज्य पर आक्रमण कर दिया, राज्य को छीन लिया। ये अपनी पत्नी को लेकर के वन में चले गए, वहाँ रहने लगे। पर जब ये वृद्ध हो गए, इनकी मृत्यु हो गई और इनकी पत्नी गर्भवती थी और ये भी अपने पति के साथ सती होने लगी। लेकिन उस वन में एक ऋषि रहते थे, औरव नाम के ऋषि। उन्होंने देखा कि इनकी पत्नी सती हो रही है, उनको मालूम था कि ये गर्भवती है, तो उन्होंने उसको रोक दिया। परंतु इनकी जो सौतें थी, उनको मालूम चला कि ये गर्भवती है, तो उन्होंने ईर्ष्यावश इसको भोजन में विष खिला दिया, गर खिला दिया। लेकिन उस गर का, उस विष का उसके गर्भ पर कोई प्रभाव न पड़ा और कालांतर में उस बालक ने जन्म लिया। उसी गर के साथ में, विष के साथ में जन्म लिया, इसलिए उसका नाम हुआ सगर। सगर आगे चल करके बड़े प्रतापी और चक्रवर्ती सम्राट बने। ऋषि औरव के कहने पर इन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया। स्वर्ग के राजा इंद्र को ईर्ष्या होने लगी राजा सगर से कि कहीं मेरे इंद्र आसन को ना छीन ले, तो उन्होंने जो है घोड़ा चुरा लिया। राजा इंद्र ने, देवराज इंद्र ने घोड़ा चुरा लिया और घोड़े को चुरा करके कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। इधर घोड़े को खोजने लगे, चारों तरफ खोजा लेकिन नहीं मिला। तब राजा सगर की 2 पत्नियां थी, सुमति और केसनी। सुमति से 60,000 पुत्र हुए थे, तो राजा सगर ने उन 60,000 पुत्रों को घोड़े के अन्वेषण में भेज दिया। उन्होंने यत्र तत्र चारों तरफ घोड़े की खोज करी, लेकिन कहीं नहीं मिला। जब नहीं मिला तो चारों तरफ से, पृथ्वी की चारों तरफ इन्होंने पृथ्वी की खुदाई करी और पूर्व और उत्तर की दिशा के कोने में कपिल मुनि का आश्रम मिला, जहाँ पर एक घोड़ा बंधा हुआ था। ये वहाँ पर गए और इन्होंने देखा कपिल मुनि भजन में बैठे हुए थे, आंख बंद करके। इन्होंने देखा कि शायद कोई ये ढोंगी बाबा है, नाटक करा है भजन का और हमारे घोड़े को चुरा कर बैठा है। जब अपमान किया तो कपिल मुनि की आंखें खुली और जैसे ही पलकें खुली तो जल करके इनके शरीर भस्म हो गए। शरीर में अग्नि प्रकट होकर के शरीर राख हो गया, भस्म हो गया। इधर जब वापस नहीं आए इनके पुत्र, तो सगर की जो दूसरी पत्नी थी केसनी, उनका एक पुत्र हुआ असमंजस, उनको भेजा गया। लेकिन असमंजस में ही रहे और वो कुछ ना कर पाए। इनके पुत्र हुए अंशुमान। अंशुमान को आज्ञा दी राजा सगर ने कि जाओ घोड़े को खोज करके लेके आओ। तो अंशुमान गए, कपिल मुनि के आश्रम में उनको प्रणाम किया, उनको चरण वंदना करी और कहा, महाराज मैं इस घोड़े को लेने आया हूँ और मेरे जो पूर्वज थे वो न जाने कहाँ चले गए, उनका कोई अता पता नहीं है। तब कपिल मुनि ने कहा क्या वो जल करके भस्म हो गए और ये राख पड़ी है। तो बोले महाराज इनका कैसे उद्धार होगा? बोले गंगा का जल अगर स्पर्श हो जाए इनसे तो इनका उद्धार कल्याण हो सकता है। तो आप ये घोड़ा ले जाइए। अंशुमान उस घोड़े को लेकर के आए।
राजा सगर के पास। राजा सगर ने अंशुमान को राज्य का भार सौंपा और अपने आप वन में चले गए। अंशुमान ने घोर तपस्या करी गंगा को लाने के लिए, परंतु सफल नहीं हो पाए। इनके पुत्र दिलीप हुए, उन्होंने भी कठोर तपस्या करी, वो भी सफल नहीं हो पाए। और तब दिलीप के पुत्र भगीरथ ने कठोर तपस्या, घनघोर तपस्या करी और माँ गंगा प्रसन्न हुई, इनको वरदान देने के लिए प्रकट हुई। कहा, वत्स मांगो, क्या चाहिए? बोले, माँ मैं आपको धरती पर ले जाने के लिए आया हूँ, मर्त्य लोक में ले जाने के लिए आया हूँ, आप चलिए। माँ गंगा ने कहा कि मैं चली तो जाऊंगी, मगर मेरे वेग को पृथ्वी सहन न कर पाएगी और मेरा वेग धरती को फाड़ करके रसातल में चला जाएगा, मैं रसातल में चली जाऊंगी, इसलिए कोई ऐसा होना चाहिए जो मेरे वेग को सहन कर सके। तब भगीरथ ने कहा, ठीक है, मैं भगवान शिव की शरण में जाता हूँ। तो भगीरथ भगवान शिव की शरण में गए, प्रार्थना करी, भगवान शिव ने तथास्तु कह दिया। माँ गंगा आने के लिए तैयार हो गई और उसके बाद माँ गंगा भगवान शिव की जटाओं पर आई और जटाओं में घूमती रही कई दिनों तक, कई वर्षों तक। कहीं से कोई रास्ता नहीं मिला माँ गंगा को आने का। तब भोलेनाथ समझ गए और भोलेनाथ ने एक जटा को खोला और वहीं से गंगा प्रकट हो गई। गंगा बहने लगी, आगे 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 भगीरथ पीछे पीछे, गंगा गौमुख गंगोत्री से आते हुए अनेक स्थानों को पवित्र करती हुई माँ गंगा आने लगी। और आगे चल कर के एक जनु मुनि का आश्रम पड़ा, उसको बहा करके गंगा ले गई। जनु मुनि को क्रोध आया, उन्होंने गंगा जी को हाथ में लिया और उसका पान कर गए, आचमन कर गए। भगीरथ ने पीछे देखा कि माँ गंगा कहाँ गई, मुनि से प्रार्थना करी। बोले, उसका तो मैं पान कर गया हूँ, मुझे प्यास लग रही थी। बोले, महाराज कृपा कीजिए। तब जनु मुनि ने अपनी जंगा को फाड़ करके गंगा जी को निकाला और इसी कारण से गंगा जी का एक नाम पड़ा जाह्नवी। आगे चलकर गंगा गई, आगे आगे भगीरथ और उसी स्थान पर पहुंची जहां उनके पूर्वजों जो जल करके भस्म हो गए थे, उनकी राख से जैसे ही स्पर्श हुआ, माँ गंगा का राख की ढेरी को बहाकर ले गई माँ गंगा और वैसे ही उनका उद्धार हो गया और वो उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो गई। तो मित्रों, ये बड़ी सुंदर एक छोटी सी कथा थी, इसमें कोई आश्चर्य करने की बात नहीं है। माँ गंगा तो भगवान नारायण के चरणों का जल है, जिसको पाने के लिए बड़े ऋषि मुनि बड़ी कठिन तपश्चर्या करते हैं और सबको पावन निर्मल करने वाली है माँ भगवती गंगा। तो ये गंगा दशहरा का पर्व जो 10 प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है माँ गंगा, इस दिन स्नान करने से दान करने का बड़ा महत्व है। इस दिन गरीबों को, संतों को, ब्राह्मणों को जितना हो सके दान करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। तो इतना पवित्र, इतना सुंदर इसका महत्व है। तो मित्रों, आपको यदि ये कथा अच्छी लगी तो अपने सभी मित्रों के साथ में, परिवारीजनों के साथ में इसको शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं ताकि हमारे नए नए सुंदर सुंदर इस तरह के वीडियो जानकारियाँ आपको मिलती रहें। तो आप बने रहिए हमारे साथ में। राधे राधे।